वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर पे अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस कोविड की महामारी में कहीं भी किसी कोचिंग संस्थान में ना तो लोग जा रहे हैं और ना ही संस्थान खुल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग घर पे तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने व्याकरण से संबंधित कुछ पढ़ा था और व्याकरण से संबंधित जो कुछ भी पढ़ा है उसको आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। और आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य के कुछ नाटककार, क्योंकि सभी साहित्य में, वो चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इन सभी भाषाओं के अलग अलग नाटककार होते हैं। यहाँ पर जो संस्कृत भाषा के नाटककार हैं, जो संस्कृत साहित्य के नाटककार हैं, आज हम बात करने वाले हैं उन नाटककारों के विषय में, क्योंकि उन नाटककार अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन सा नाटक है, फिर नाटक में कितने पात्र हैं, नाटक में कितने अंक हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज सब कुछ क्लियर होने वाला है। हमने कुछ नाम नोट कर दिए हैं जो विशेष रूप से बहुत ही प्रमुख नाटककार हैं, जैसे भास, कालिदास, भवभूति, जयदेव, श्रीहर्ष और विशाख। ये इतने नाम हमने नोट कर दिए हैं, ठीक है। हम सब लोग बारी बारी से एक एक नाटककार, एक एक कवि के विषय में विधिवत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज नंबर है भास का। भास के विषय में हम लोग विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर भास का जो समय है वो क्या है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनके नाटक कौन से हैं, नाटकों का उपजीव्य क्या है, किस पर आधारित हैं, इन सब के विषय में हम सब लोग विधिवत चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भास के विषय में कि भास का जो जन्म है वो कब हुआ, क्योंकि लेखकों का जो जीवन परिचय है उसमें जन्म क्लियर नहीं दिखाया गया है। अपने अपने अनुसार अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तर्क के अनुसार बता दिया कि हाँ, इनका जन्म कब हुआ होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं भास की, तो भास के विषय में टी गणपति शास्त्री क्या कहते हैं। टी गणपति शास्त्री। टी गणपत शास्त्री ने भास का जो जन्म समय माना है, हम उसके विषय में देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि भास का जन्म ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी, यानी ईसा पूर्व भास का जन्म चतुर्थ शताब्दी माना है, ठीक है। ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी। और ये कहा जाता है कि जो भास हैं यह कालिदास के समकक्ष थे। भास किसके समकक्ष थे? यह कालिदास के समकक्ष थे। और कालिदास ने ही भास को नाटककार के रूप में स्वीकार किया है। कालिदास ने ही भास को नाटककार के रूप में स्वीकार किया है, ठीक। तो ये इतना अगर आप नोट करना चाहें तो ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि भास ने किस प्रकार के नाटक लिखे हैं और कुल कितने नाटक लिखे हैं। भास ने जो नाटक लिखे हैं उनका उपजीव्य क्या है। कुछ ऐतिहासिक हैं और महाभारत से संबंधित कुछ नाटक हैं। तो कितने नाटक हैं? भास के जो नाटकों की संख्या है नाटकों की संख्या है 13। भास ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? 13 नाटक लिखे हैं, ठीक है। भास ने कितने नाटक लिखे हैं?
13 नाटक लिखे हैं। और इसमें जो है उदयन कथामूलक, महाभारत कथा पर आधारित हैं, और कुछ नाटक ऐसे हैं जो रामायण कथा पर आधारित हैं, और कुछ नाटक हैं जो कल्पना मूलक हैं। कुछ उदयन कथा पर, कुछ महाभारत की कथा पर, कुछ रामायण की कथा पर, और कुछ नाटक हैं जो कल्पना पर आधारित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि भास का जन्म कब हुआ, तो भास का जन्म हुआ है ईसा पूर्व 4th शताब्दी के आसपास। भास का जन्म कब हुआ है? ईसा पूर्व 4th शताब्दी के आसपास। और इनके नाटकों की संख्या कितनी है? भास के नाटकों की जो संख्या है वो कितनी है? 13 नाटकों की संख्या है। ठीक है, अब हम एक एक नाटक के विषय में विधिवत जानेंगे, एक एक नाटक के विषय में विधिवत जान लेंगे कि आखिर ये किस पर आधारित है, और जो नाटक हैं उनके नाम भी हम एक तरफ से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नाटकों के नाम। तो हम नाटककार के रूप में भास के विषय में जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने जो कथामूलक, उदयन कथामूलक के रूप में जो नाटकों की रचना की है वो 2 नाटक हैं। उदयन कथामूलक में कितने नाटक हैं? 2 नाटक हैं। और एक नाटक कौन सा है? पहला नाटक है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यौगंध नारायण। ये उदयन का कथामूलक नाटक है, प्रतिज्ञा यौगंध नारायण। ठीक है, और इनका जो दूसरा नाटक है वो है स्वप्नवास वदतम। स्वप्नवास वदतम, प्रतिज्ञा यौगंध नारायण और स्वप्नवास वदतम, ये 2 नाटक जो हैं ये कैसे हैं? ये नाटक हैं उदयन कथामूलक। ये किस पर आधारित है? उदयन कथामूलक पर आधारित है। ठीक है, अब अगर ये कहा जाए कि प्रतिज्ञा यौगंध नारायण और स्वप्नवास वदतम ये किस प्रकार के नाटक हैं या किस पर आधारित हैं, तो हम कह सकते हैं कि उदयन कथामूलक नाटक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं महाभारत कथामूलक। जिन नाटकों का आधार महाभारत से संबंधित है, तो ऐसे नाटकों के विषय में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो नाटक आता है महाभारत में, तो यह है उर्भंगम। कौन सा नाटक है? उर्भंग। एक एक नाटक को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और नोट भी करते चलिएगा। तो इनका जो पहला नाटक है वो कौन सा है? उर्भंग। और ये किस पर आधारित है? यह आधारित है महाभारत पर। किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। इसमें पहला नाटक है, यह है उर्भंग। इसके बाद दूसरा आता है कर्णभार। दूसरा नाटक कौन सा है? कर्णभार। ठीक है, इसके बाद तीसरा नाटक है पंचरात्र। पंचरात्र। ठीक है, इसके बाद अगला नाटक आता है दूत वाक्य। कौन सा है? दूत वाक्य, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इंटर में दूत वाक्यम के रूप में। तो ये भास का ही नाटक है। ठीक है, इसके बाद आता है बाल चरित्र। कौन सा है? बाल चरित्र। अगला ये कौन सा है? बाल चरित्र। इसके बाद अगला नाटक आता है दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच। और फिर सबसे लास्ट में जो महाभारत पर आधारित नाटक है वो है मध्यम व्योग। कौन सा है?
इतने नाटक जो हैं ये महाभारत पर आधारित हैं। इनका जो उपजीव्य काव्य है वो क्या है, वो महाभारत का है। ठीक है, उर्भन, कर्णधार, पंचरात्र, दूतवाक्यम, बालचरित्र, दूत, घटोत्कच, मध्यम व्योग, ये इतने नाटक जो हैं ये महाभारत कथा मूलक पर आधारित हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो रामायण कथा मूलक पर आधारित है। अभी और भी नाटक हैं, तो इसके बाद जो अगला आता है वो किस पर आधारित है, वो रामायण कथा मूलक पर आधारित है। तो देखते हैं रामायण कथा मूलक पर कौन कौन से आधारित हैं। रामायण कथा मूलक पर आधारित जो नाटक हैं उनमें आता है प्रतिमा नाटकम। कौन सा नाटक है, प्रतिमा नाटकम। ये हो गया रामायण कथा मूलक पर आधारित प्रतिमा नाटकम। और दूसरा जो है वो है अभिषेक नाटकम। ये जो दो हैं ये रामायण कथा मूलक पर आधारित हैं। पहला नाटक है प्रतिमा नाटकम और दूसरा है अभिषेक नाटकम। अब अगर यहाँ पर परीक्षा में ये प्रश्न बन करके आ जाए कि प्रतिमा नाटकम जो नाटक है वो कैसा नाटक है, महाभारत पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है, उदयन पर आधारित है या रामायण पर आधारित है, तो आप इसका सही आंसर क्या देंगे कि प्रतिमा नाटकम रामायण कथा पर आधारित नाटक है। ठीक, इसी प्रकार से अभिषेक नाटकम हो गया। आगे देखते हैं जो कल्पना मूलक है। कौन से हैं, कल्पना मूलक। इनको आप लोगों ने नोट कर दिया होगा, यदि नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कल्पना मूलक कौन कौन से नाटक हैं। कल्पना मूलक, ठीक। अब कल्पना मूलक में कौन कौन से नाटक आते हैं। कल्पना मूलक में नाटक आता है अविमारक। कौन सा है, अविमारक। अविमारक। और इसी का जो दूसरा आता है वो है चारुदत्त। कौन सा है, चारुदत्त। तो ये अभी सब लोगों ने देखा कि उदयन कथा मूलक पर आधारित, महाभारत पर आधारित और रामायण कथा पर आधारित और कल्पना पर आधारित, ये महाकवि भास के 13 नाटक थे। महाकवि भास के कितने नाटक थे, 13 नाटक थे। हमने पहले ही बताया था कि महाकवि भास के नाटकों की संख्या कितनी है, 13 है। ठीक है, तो ये सब लोगों ने इनके नाटकों के विषय में जान लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो, हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें, जो भी क्लास आपको उपलब्ध कराएं, वो आसानी से आप तक पहुंच सके। ओके साथियों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मैं इन सभी नाटकों के डिटेल के साथ मिलूँगा, किस नाटक में कितने पात्र हैं और कितने अंक हैं, इन सभी के विषय में आपको विधिवत एक एक करके मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप निश्चित रूप से अलग से याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी।
आप आसानी से सीख जाएंगे। तो अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।